किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रेहान छवारे। आज एक नई छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी एक 50 साल के बूढ़े आदमी, फ्रस्ट्रेटेड आदमी की है। रोज सुबह वही काम, उठना, ऑफिस जाते। भले कि एक अच्छी बड़ी कंपनी में उन्हें जॉब थी, उनके नीचे कई छोटे एम्प्लॉयज काम करते थे। वो उन एम्प्लॉयों को संभालते थे। इससे भी कई बार वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे। ऐसे बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों से फ्रस्ट्रेटेड होकर वो अपने अंदर बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी भर चुके थे। तो उनकी जो पत्नी होती है वो उनसे एक दिन ऐसे ही बोल देती है कि क्या हो गया आपको, क्या हालत हो गई आपकी, क्यों ऐसे फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो। तो वो आदमी कहता है कुछ नहीं, ऐसे ही। तो वो उनकी जो वाइफ होती है वो उनसे कहती है कि मेरे एक दोस्त है जो आपकी समस्या का हल निकाल सकते हैं। वो एक ज्योतिषी है और उनके साथ एक काउंसलर भी है जो आपको आपकी समस्या का हल जरूर बता देंगे। आपको उनके पास जरूर जाके देखना चाहिए। तो उस आदमी को लगा, मेरी वाइफ कह रही है बड़े काउंसलर है तो होंगे ही, चलो एक बार देख कर तो आते हैं। तो वो आदमी वहां पर गया काउंसलर के पास, कुंडली लेकर अपनी। तो उन काउंसलर और उन ज्योतिषी ने जब कुंडली देखी तो कुंडली में उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक चल रहा है, कुंडली में कोई खराबी नहीं है। काउंसलर ने उनसे पूछा कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, जरा बताएंगे हमें। हाँ, तो ऐसे वो आदमी बताने लगा उन्हें, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम, ऑफिस में प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, बच्चों की फीस की प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स मुझे घेरी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो उन काउंसलर और ज्योतिषी ने कहा कि ठहरो ठहरो, कोई बात नहीं, हम तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल बताते हैं। पहले ये बात बताओ कि तुम एक काम कर सकते हो। तो उसने कहा हाँ, मैं जरूर कर सकता हूँ। क्या तुम्हें याद है जब तुम 10th क्लास में थे, तुम कौन सी स्कूल में पढ़ते थे? उन्होंने कहा हाँ हाँ, मुझे याद है। तो क्या तुम वहां से तुम्हारी 10th क्लास की रजिस्टर ला सकते हो जिसमें तुम्हारे साथ पढ़े हुए सभी स्टूडेंट का डाटा है? उसने कहा हाँ, मैं ला सकता हूँ जरूर। अब वो गया स्कूल में, वहां से डाटा यानी रजिस्टर तो नहीं ला सकता था, उसने सबकी पिक्चर्स खींची डाटा की, और वो आया ज्योतिषी के पास और काउंसलर के पास। बोले ये लीजिए, मैंने सभी का डाटा ला लिया है, उनके नंबर वगैरह के साथ, सभी के नाम के साथ, एड्रेस के साथ, सब ला लिया है। तो फिर उन काउंसलर ने कहा कि अब तुम्हें इन सब के घर एक एक बार जाकर देखना है कि ये कैसी लाइफ जी रहे हैं और आज इनकी हालत कैसी है। तो उस आदमी ने कहा कि काउंसलर कह रहे हैं तो एक बार जाकर देखना चाहिए कि कैसे मेरे क्लासमेट्स अभी कैसी लाइफ जी रहे हैं। तो वो गया सबके घर, समय तो लगना था इसमें, इसलिए वो हर एक के घर गया, देखा सब क्या कर रहे हैं, एक एक के घर गया, उन सब के घर गया और वापस आया। अब उन्होंने पूछा कि तुम क्या देखा तुमने? तो उस आदमी ने कहा कि मैं तो अब बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। तो उन काउंसलर ने कहा कि ऐसा क्या देखा तुमने? उस आदमी ने जो देखा कि उसके जो क्लासमेट्स थे उसमें से 5% तो आज दुनिया में है ही नहीं, और 10% जिनकी शादी हुई लेकिन तलाक हो गया, और कुछ ऐसे थे जिनकी शादी तलाक ऐसी चल रही थी, और कुछ ऐसे थे कि जिनकी लाइफ ऐसी थी कि उन्हें कुछ पता ही नहीं, लाइफ में नशे में चले गए, कहीं कुछ कर लिया, ऐसा बहुत यानी बिगड़ी हुई लाइफ थी उन सब लोगों की। तो उस आदमी ने कहा कि मैं तो अभी बहुत खुश हूँ, मुझे ऐसा लगा, लाइफ की सच्चाई जान ली मैंने आज इन लोगों को देखकर। मैं तो इन लोगों से कई गुना, दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनसे मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। मेरे पास एक अच्छी जॉब है, एक अच्छा परिवार है। तो उन काउंसलर ने कहा हो गई तुम्हारी समस्या दूर? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी समस्या दूर करने के लिए। दोस्तों, यही था आज की कहानी का सार कि इंसान अपनी लाइफ में हमेशा नेगेटिविटी को तराशता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि मैंने आज दिन भर में क्या एक ऐसी अच्छी चीज की है, कब मैं ऐसा मुस्कुराया हूँ, कब मेरे दिन में एक ऐसा पल आया जिस वक्त मैं मुस्कुराया हूँ। हमको भी ऐसे ही पलों को ढूंढते रहना चाहिए कि हम कब अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करते हैं। और ये बात नहीं है कि आप ही सिर्फ अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे ज्यादा लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो यही था आज की कहानी का सार, यही समझाना चाहता था कि मैं आपको ये अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे जितनी तकलीफ आए, हमें पॉजिटिविटी को देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम रेहान छवारे और आज की कहानी यहाँ तक ही थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।